नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। भारतीय बाजारों में आज मुनाफा वसूली हावी है। दरअसल विदेशी बाजारों से संकेत थोड़े से मिले जुले थे, लेकिन हमारे लिए दो चीजें हुई हैं। एक तो कच्चे तेल में एक बार फिर उबाल आया, $119 के आसपास ब्रेंट के भाव देखने को मिले। इससे प्रेशर बना ही, लेकिन अब महंगाई का जो पारा है वो अब सर चढ़ना शुरू कर चुका है, क्योंकि एचपी, बीपी, आईओसी सभी तेल मार्केटिंग कंपनियों ने दरअसल तेल के दाम कंज्यूमर्स को पास ऑन करना शुरू कर दिए हैं। आज सुबह 6 बजे से लागू है नए दाम, यानी कि 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा दरअसल ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पास ऑन किया है। याद रखिएगा, नवंबर के बाद ये पहली बार है कि तेल यानी कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इसी के मद्देनजर आज एचपी, बीपी, आईओसी में तेजी देखने को मिली। ओएनजीसी ऊपर है क्योंकि कच्चे तेल में उबाल देखने को मिला है, लेकिन ये सब अगर आप कंजम्पशन या फिर कंज्यूमर ट्रेंड के लिहाज से देखें तो बिल्कुल ठीक नहीं बैठ रहा है, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी और महंगाई बढ़ने की चिंता ऑफकोर्स मार्केट को हमेशा रहती है। इसीलिए 17,041 ये है वर्तमान स्तर निफ्टी का। 76 अंकों की गिरावट। दरअसल आज सुबह में हमने 17,013 तक का लो भी छुआ है, वहां से, या फिर 17,006 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो वहां से थोड़ी सी संभलने की कोशिश चल तो रही है, लेकिन हर ऊपरी लेवल पर प्रेशर आ रहा है। आप गौर करिएगा निफ्टी बैंक का हाल। निफ्टी बैंक में स्थिति और भी बिगड़ी है। 420 अंकों की गिरावट। कल दोपहर में पोजीशंस हल्की होना शुरू हुई थी, इंटेंसिफाई हुई थी सेलिंग। आज फिर नई बिकवाली लेकर हम खड़े हैं। मिड कैप्स की भी पिटाई होती हुई 250 अंकों का नुकसान। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:2 है। एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 2 में मुनाफा वसूली हो रही है, और वो गैप लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या सिमटकर 900 के पास रह गई है। गिरने वाले स्टॉक्स 1800 के आसपास हैं। तो ये है फिलहाल आपके लिए स्थिति। अब प्रेशर कहां से बना? बैंकों में तो दबाव है ही, इसके अलावा आप गौर करिएगा ऑटो कंपनियों में प्रेशर बनता हुआ साफ देखने को मिला है। आपका मारुति, M&M, टाटा मोटर्स जैसे काउंटर्स में साफ बिकवाली का दबाव आज के सत्र में बना है। निफ्टी में सिर्फ आपको एक ही स्टॉक यूपीएल दिखेगा जो पॉजिटिव टेरिटरी में है, वरना बाकी सभी शेयर नेगेटिव टेरिटरी में, यानी कि मंदी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। हमारे जानकारों के रिटर्न्स कल तक पर क्या थे, आज की रणनीति क्या रहेगी? कल आपको याद होगा एक थोड़ा सा मिक्स ट्रेड आया था। मंदी की पोजीशंस के साथ साथ एक तेजी का ट्रेड कुणाल रामभिया ने अपने पोर्टफोलियो में रखा। विभोर, रुचित दोनों ने दरअसल तेजी के सौदों पर फोकस किया, और कल दोपहर तक के रिटर्न्स अब आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। कुणाल रामभिया 7% के रिटर्न्स कमा कर गए, लेकिन रुचित जैन -2.36% के रिटर्न्स पर रह गए। -4.68% के रिटर्न्स थे विभोर के। ये कल दोपहर तक की स्थिति थी। आज मार्केट बदला है। इनफैक्ट कल दोपहर से ही पोजीशंस हल्की होना शुरू हुई। कुणाल, आपने जो दो मंदी के सौदे लिए थे कल, श्रीराम ट्रांसपोर्ट और चोला इन्वेस्टमेंट, वो एकदम सही पड़े। इनफैक्ट आपका वैलिएंट भी तेजी की तरफ एक आउट परफॉर्मर था। आज भी क्या यही स्थिति रहेगी? कुछ मंदी कुछ तेजी के ट्रेड्स का साथ दे, क्योंकि ये एक तरफा तेजी वाला मार्केट दिख तो नहीं रहा है। हर्षिता जी, जैसे हमने कल बात की थी शो की शुरुआत में कि बैंक निफ्टी अप्रोक्सीमेटली 35,500 तक आना चाहिए, और निफ्टी के लेवल्स हमने 16,950 से 17,000 तक के बताए थे। इनफैक्ट देखिए आज दोनों लेवल अचीव तो हुए हैं, और यहीं पे शायद एक बाउंस भी दिख रहा है। सो एक टेक्निकली यहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेशन डेफिनेटली आ सकता है। तो यहाँ पे अगेन हम स्टॉक स्पेसिफिक बहुत ज्यादा जाएंगे, बट आज के दिन के लिए मैंने कल की जो तीनों पोजीशन है वो तो बुक कर ली है। एक लॉन्ग और एक शॉर्ट करेंगे, बट शॉर्ट जो होगा वो ऐसे सेगमेंट से होगा जो ऑलरेडी वीकनेस बता रहा है, और लॉन्ग जो कर रहे हैं वो बहुत ही माइल्ड लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने की सोच रहा हूँ। तो बहुत ही मामूली तेजी वाले ट्रेड्स रहेंगे, ज्यादा शॉर्ट की तरफ ध्यान है कुणाल का। रुचित, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? नमस्ते हर्षिता जी। आई थिंक मार्केट 17,000 के आसपास एक मार्केट के लिए सपोर्ट है निफ्टी के लिए, और 35,500 450 बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेंज है। तो आज सेकंड हाफ में हम एक्सपेक्ट करें कि सेकंड हाफ तक एक पुल बैक मूव रैली रहेगी, एक पुल बैक मूव रहेगा। हालांकि कुछ बड़ा मूव नहीं एक्सपेक्ट करें, लेकिन मे बी 17,100 17,120 ये लेवल हम टेस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल करंट लेवल्स के लिए मैं एक जो जिंदाल 100 का लॉन्ग पोजीशन था वो मैंने आज एग्जिट की है मॉर्निंग में, तो उसी को रिप्लेस करके एक दूसरा आउट परफॉर्मिंग लॉन्ग ऐड करूंगा। और हायर लेवल्स पे मे बी सेकंड हाफ में अगर कोई बाउंस बैक आता है तो हायर लेवल्स पे कोई शॉर्ट पोजीशन ऐड करने के लिए देखेंगे। बट एज ऑफ नाउ एक शॉर्ट कल का ओपन है, और एक लॉन्ग में अभी रिप्लेसमेंट करूंगा। एक लॉन्ग रिप्लेस किया जाएगा, एक शॉर्ट अभी भी खुला है। भारत फोर्ज मेरे ख्याल में वो ट्रेड अभी भी होल्ड कर रहे हैं।
विभोर, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? मैं भी देख रही हूँ आपने एक मंदी का ट्रेड विप्रो को कैरी किया है, ग्रैन्यूल्स में एग्जिट कर लिया, यही तेजी और मंदी दोनों सौदे? विप्रो तो मैम अभी भी वीक लग रहा है, जिस हिसाब से 3 दिन से 610 के लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहा। परसों भी फ्राइडे, मंडे और कल भी, आज भी इवन 608 609 तक गया, बट 610 का एक काफी अच्छा रेजिस्टेंस है। तो मंदी और यहाँ पर हमें स्टॉक स्पेसिफिक ही खेलना पड़ेगा, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों साइड जाएंगे हम लोग। ओके, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों सौदे आएंगे हमारे जानकारों की ओर से। चले विभोर का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आते हैं। विप्रो ऑफ कोर्स आज कमजोर है, हल्की सी गिरावट यहाँ पर, लेकिन मंदी का सौदा इन्होंने होल्ड किया हुआ है। दूसरी तरफ ग्रैन्यूल्स में एग्जिट इन्होंने कर लिया 313 के लेवल्स पर। कल टाटा स्टील में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, क्योंकि टाटा स्टील आपको याद है ऊपरी लेवल से हल्का होता हुआ दिखाई दिया था। तो बताइए विभोर, आज का पहला ट्रेड जो आज हम लेंगे मैम वो रहेगा ग्रेफाइट का, और ऑलमोस्ट 10 दिन बाद इसमें एक ब्रेकआउट आया है। पूरा ही कार्बन स्टॉक्स, रेन, ग्रेफाइट, एचईजी अच्छा लग रहा है। तो मैंने जो आज सौदा पिक किया है पहला है वो ग्रेफाइट। स्टॉक चल रहा है 515 के आसपास, हम लोग इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 492 के आसपास, और टारगेट रहेगा 560 के लिए। 560 के टारगेट के लिए एक मौका ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट इंडिया की बात हो रही है, 23 रुपए ऊपर ये काउंटर, और 492 का स्टॉप लॉस लगाकर चले। तेजी का ट्रेड फिलहाल आया है विभोर की तरफ से, पहला सौदा है। कुणाल, आप शुरुआत किससे करेंगे बताइएगा? कुणाल का पोर्टफोलियो भी एक बार दिखा देते हैं। चोला इन्वेस्टमेंट में मंदी का ट्रेड था, वो अभी भी होल्ड कर रहे हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट को कल उन्होंने बखूबी शॉर्ट किया, आज सुबह में 172 पर प्रॉफिट बांधा। और वैलिएंट कल का स्टार परफॉर्मर, कल इस पर इनफैक्ट मैं देख रही थी सोशल मीडिया में कई सारे लोग पूछ रहे थे ऐसा नया क्या हुआ है कि तेजी आई। 1055 के आसपास इन्होंने अपना प्रॉफिट बांधा है। 1065 पर दरअसल वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कुणाल बताइए, नया ट्रेड क्या होगा? तो हर्षदा जी, वेरिएंट के लिए सिर्फ एक बात कहूंगा कि हमारे अगर व्यूअर्स के पास किसी के पास पोजीशन है तो इसमें ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बनाए रखें। काउंटर में अभी भी बहुत अच्छी रुझान है, और जिस तरह से वॉल्यूम्स आ रहे हैं आई थिंक ये और भी ऊपर जा सकता है। और चोला का जो अपडेट था वो मैंने अभी शेयर किया है, और उसमें भी मैंने एज ऑफ नाउ प्रॉफिट बुक कर दिया है। तो मेरे नए ओपन पोजीशंस तो एज ऑफ नाउ एक भी नहीं है। हम 2 नए पोजीशंस जोड़ेंगे आज, और पहला जो है वो है एम्फासिस। अब देखिए, मिड कैप आईटी सेगमेंट में एक साइडवेज कंसोलिडेशन इंट्राडे चार्ट में दिख रहा है, और डेली चार्ट में ये ब्रॉडर साइडवेज कंसोलिडेशन में ही है। काउंटर ने बॉटम से अच्छा एक बाउंस भी दिखाया है। तो आई थिंक 3175 170 के लेवल्स पे इट्स अ वंडरफुल बाय। यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 3090 का, और इसका जो पहला टारगेट रखेंगे वो है 3300 का। आई थिंक ये एक साइडवेज पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में है, और यहाँ पे डिफेंसिव लॉन्ग हम क्रिएट कर सकते हैं। 3300 के टारगेट के लिए आप कह रहे हैं एम्फेसिस में तेजी का ट्रेड, और स्टॉप लॉस 3090 का रखना चाहिए, जहां पर 2% ऊपर है काउंटर। ये चोला इन्वेस्टमेंट में आपका जो शॉर्ट कॉल था वो भी बुक कर लिया आपने? जी, मैंने शो शुरुआत होते ही मैंने मैसेज किया था, शायद प्रोड्यूसर ने थोड़ा लेट देखा। हाँ, नहीं बताइए फिर किस लेवल पर प्रॉफिट बुक हुआ है? सो मैंने एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं बताया था, बिकॉज टाइम मैसेज देखने का थोड़ा आगे पीछे होता है, बट नियर टू अराउंड 11 o'clock द प्राइस वाज नियर टू, आई डोंट नो, आई थिंक ये 690 के आसपास इस समय है। नहीं, मेरी स्क्रीन पे गलत भाव आ रहा है, सॉरी, 607 के आसपास है। तो ठीक है, आपने, आई एम श्योर प्रोड्यूसर्स आपने नोट कर लिया हो, क्योंकि तब से अब तक जब तक मैं पहुंची स्टूडियो में वो अपडेट मेरे पास नहीं आया था। फेयर इनफ। ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट। 692 करेक्ट? करेक्ट, 692 पर 695-90 के आसपास ये स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ। इधर वेज यहाँ पर प्रॉफिट बांध लिया गया है। एम्फेसिस एक नया ट्रेड आया। रुचित का पोर्टफोलियो अब देखते हैं। रुचित, कोई अपडेट होगा तो बताइएगा। ग्रीव्स कॉटन में तेजी का ट्रेड था, भारत फोर्ज में मंदी का ट्रेड था, कोई बदलाव इनमें? नहीं, ये दोनों ही मैं फिलहाल ऐसे ही होल्ड करूंगा। एक जहाँ पे जगह खाली है वो एक लॉन्ग पोजीशन ऐड करूंगा, और मे बी सेकंड हाफ में कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो दूसरा कुछ रिप्लेसमेंट के लिए देखेंगे। ठीक है, तो नया क्या जोड़ रहे हैं आप इस समय? मिड कैप स्टॉक में शॉफलर इंडिया है, जहाँ पे मैं लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह दूंगा। स्टॉक में देखे तो एक अच्छा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस ये स्टॉक में रिसेंटली दिखाया है कंसोलिडेशन में, और अब आज की ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो फिर से एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में स्टॉक ब्रेकआउट के वर्ज पर है।
तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंडिया में हमें लग रहा है कि एक अच्छी तेजी आपको शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकती है। करंट लेवल्स पे 1865 के लेवल्स है, करंट लेवल्स पे इसको यहाँ पे खरीदारी करें। 1800 के स्टॉप लॉस रखिएगा और 2100 के टारगेट्स आप शॉर्ट टर्म में इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2100 के टारगेट के लिए शेफलर इंडिया में तेजी का ट्रेड, स्टॉप लॉस आप 1800 पर लगाएंगे। वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आता हुआ 3% ऊपर है। देखिए मिड कैप इंडेक्स 200 पॉइंट नीचे, निफ्टी बैंक 350 पॉइंट से ज्यादा कमजोर, लेकिन तेजी के ट्रेड्स आए हैं अब तक जो भी सौदे नए आए हैं। विभोर, एक और स्टॉक आप जोड़ सकते हैं इस समय, है क्या कुछ हाथ में? मैम जो आज दूसरा स्टॉक अच्छा लग रहा है वो लग रहा है वीआईपी इंडस्ट्रीज। और वीआईपी इंडस्ट्रीज 600 के लेवल से लगातार बाउंस देता रहा है, ट्राई कर रहा है फ्रॉम लास्ट 5-7 डेज। तो वीआईपी इंडस्ट्रीज आज यहाँ पे लॉन्ग किया जा सकता है। स्टॉक चल रहा है 645-646 के आसपास करेंटली। और जो मैं यहाँ पे टारगेट रखना चाहूंगा वो थोड़ा बड़ा रहेगा, वो रहेगा 685 के आसपास। और स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो रखेंगे 624 के लिए। 624 के स्टॉप लॉस के साथ वीआईपी में तेजी का ट्रेड 4% ऊपर इस समय। 685 स्टॉप लॉस टारगेट के तौर पर काम करेगा। याद रखिएगा कल जो हम आपको एक लिस्ट दे रहे थे कि थर्सडे के सत्र में जो 2777 करोड़ की वैनगार्ड की खरीदारी हुई थी इंडियन मार्केट्स में, कई कंपनियां थी उस लिस्ट में शामिल, वीआईपी का भी नाम आया था। 651 का लेवल है, 685 का टारगेट इस समय दिया गया है। कुणाल, दूसरा ट्रेड है इस समय, दोपहर में जोड़ेंगे कुछ? तो हर्षदा जी, दूसरा जो काउंटर है मुझे यहाँ पे शॉर्ट के लिए पसंद आ रहा है वो है मारुति का। अब देखिए ये कंसोलिडेशन में था काउंटर, इनफैक्ट कल के दिन एक बड़ा सा गैप अप ओपन हुआ और कंप्लीट गेन लॉस हुआ था। और आज के दिन में भी आप देखिए इसमें प्रेशर बना हुआ है, ऑटो सेगमेंट में भी नेगेटिविटी तो दिख ही रही है एज ऑफ नाउ चार्ट पे। तो कीपिंग दैट इन माइंड मारुति पे हम शॉर्ट की सलाह देते हैं। इसका स्टॉप लॉस बनेगा 7800 का और इसका पहला टारगेट बनेगा 7300 का। और अगर ये टारगेट आता है तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके ये पोजीशन भी कैरी करने की सलाह देंगे। ओके, तो मारुति इनफैक्ट कल कमाई के अड्डे में जो लास्ट 1.5 घंटे की चर्चा हम करते हैं, मारुति पर एक सेल कॉल रचना वैद ने दिया था। उन्होंने कहा था 7800 टूटेगा, 7700 तक के कल ही टारगेट्स बने, वहां पर हमने प्रॉफिट बुक किया। 7700 का कॉल भी किसी ने सुझाया था, वो आपके सामने 198 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस पर दरअसल 300 का टारगेट आया था, वहां पर ज्यादा कुछ चेंज है नहीं, लेकिन मंदी के सौदे लगातार बढ़ रहे हैं। वर्तमान लेवल आपके लिए मारुति का लेकर आते हैं, ये 7700 के नीचे 76, 55, 56 के आसपास इस समय ट्रेड करता हुआ। अगला टारगेट 7300 का आ रहा है और 7800 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। ऐसे अचानक क्या बिगड़ा इसके चार्ट पैटर्न में, क्या वो समझा पाएंगे आप कुणाल? क्योंकि कल दोपहर में लास्ट 45 मिनट्स में यहीं पर सबसे ज्यादा पोजीशंस कटी। तो हर्षदा जी, अगर आप चार्ट देखें इसका 8 मार्च से लेके अब तक का, तो ये 8 ट्रेडिंग सेशन में काउंटर ऑलमोस्ट 6500 से 7900 तक आया है। और जैसे हमने कल बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी बात की थी, एक हायर टॉप हायर बॉटम जो बनना चाहिए एक ट्रेंड के लिए, वो इसके डेली चार्ट में क्लियरली मिसिंग दिख रहा था। और कल के दिन में जो नेगेटिव कैंडल क्लोज हुई है, इट लुक्स लाइक शूटिंग स्टार, और अगर इसे पियर्सिंग कैंडल भी बता सकते हैं, बेरिश पियर्सिंग। और आज इसका फॉलो थ्रू पहले 15 मिनट में ही आ गया था। तो कीपिंग दैट इन माइंड, इसमें शॉर्ट इनिशिएट करने में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल बन सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डेफिनेटली फेवरेबल है। माफ कीजिएगा, 7700 का पुट दिलाया था मैंने, गलती से कॉल कह दिया। तो 7700 का पुट का प्राइस अगर है तो बताइए। 200 के आसपास वो ट्रेड कर रहा था कल के सत्र में, आज उसमें थोड़े से प्रॉफिट बनना चाहिए। 300 का टारगेट स्पेसिफिकली दिया था मेरे ख्याल में मानस जायसवाल ने, 212 के आसपास आ चुका है वहां पर बनते हुए। तो ये फिलहाल बात हुई मारुति की। चलिए काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जानकारों से पूछेंगे क्या कुछ और ट्रेड इन्हें दिखाई दे रहा है या नहीं। जनरल मार्केट में कुछ स्पॉटिंग करने की कोशिश, रिकैप भी लेकर आएंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।
आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। मार्केट के एक्शन पर हमारी नजर थी। बिकवाली का दबाव कायम है, उसमें कोई स्थिति बदली नहीं है। प्रेशर अभी भी कायम है 17,060 के लेवल्स पर इस समय, लेकिन निफ्टी पहुंचा है। चलिए एक एक करके आपको फटाफट दिखा देते हैं। हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स पेश किए हैं उसका कितना फायदा इनके पोर्टफोलियो में बनता दिखाई दे रहा है। कुणाल रामबिया के साथ शुरुआत करेंगे। कुणाल ने एम्फेसिस में एक बाय कॉल दिया। 3,300 का टारगेट है, 3,090 का स्टॉप लॉस। मारुति पर सेल किया है, 7,300 का टारगेट और 7,800 का स्टॉप लॉस है। ये है मंदी के दो ट्रेड्स। रिटर्न्स क्या बन रहे हैं, दोनों स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। रिटर्न्स के साथ इस घंटे तो एम्फेसिस में हल्की सी बढ़त और मारुति भी हल्की सी मुनाफा इनको कमा कर दे रहा है। ज्यादा कुछ बड़ा एक्शन नहीं हुआ है। विभोर ने विप्रो के सेल ट्रेड को कैरी किया। ग्रेफाइट में नई तेजी की पोजीशन जोड़ी है, 560 का टारगेट, 492 का स्टॉप लॉस है और वीआईपी भी जोड़ा इन्होंने, 685 का टारगेट, 624 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स अब आ जाएंगे तीनों ही स्टॉक्स के आपकी स्क्रीन पर। स्थिति ये है कि विभोर अब 0.24% की कमाई कर रहे हैं, विप्रो में आधे % से ज्यादा की कमाई, ग्रेफाइट में 1% से ज्यादा की कमाई, वीआईपी में तो इनकी चाल बेहतर होती हुई। अब रुचित के पोर्टफोलियो पर आते हैं। रुचित ने ग्रीव्स कॉटन के तेजी के ट्रेड को कैरी किया है। आज भारत फोर्ज में मंदी का ट्रेड कैरी किया। नया ट्रेड जोड़ा है शाफलर इंडिया, 2,100 का टारगेट, 1,800 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। रिटर्न्स देख लेते हैं इस घंटे क्या बन रहे हैं इन ट्रेड्स में। ग्रीव्स कॉटन लड़खड़ाया, 2% का प्रेशर डाल रहा है। भारत फोर्ज भी प्रेशर डाल रहा है, 0.16% का योगदान शाफलर देता हुआ। ओवरऑल स्थिति कौन कहां पर पहुंच रहा है वो आपके लिए अब हाजिर होती हुई। याद रखिएगा कल दोपहर तक कुणाल रामबिया लीडिंग पोजीशन में थे 6.83% के रिटर्न्स के साथ। इस समय मुनाफे का मीटर कह रहा है कुणाल के रिटर्न्स हो गए हैं 11% के ऊपर के। विभोर ने अपने लॉसेस को थोड़ा सा ट्रिम किया, -3 हुआ ये, लेकिन रुचित के लॉसेस बढ़ गए हैं, -6% का नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये है आपके लिए तस्वीर। कोई भी बदलाव होगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे जरूर। 1 बजे आपके लिए एक रिकैप लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का, ध्यान दीजिएगा। मिड कैप मंत्र में वो अपडेट आएगा। लेकिन चलिए फोकस मार्केट पर करते हैं और आजकल जो बड़ी थीम है वो यही है कि कच्चे तेल में लगातार उबाल देखने को मिला है। एक तरफा तेजी देखी गई है और आज फिर $117 $119 के आसपास कच्चा तेल यानी कि ब्रेंट के भाव देखे गए हैं। ऐसी स्थिति में जो ऑयल कंपनियां हैं उनके जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स है उस पर इम्पैक्ट आएगा और इस क्वार्टर में वही बड़ा हेडलाइन नंबर होगा जिस पर सभी की नजरें होंगी। यतन हमारे साथ है बताने के लिए क्या इम्पैक्ट है और मोतीलाल ओसवाल की जो रिपोर्ट आई है वो क्या कह रही है। यतन बताइए, जीआरएम्स के लिहाज से स्थिति बेहतर होती हुई? बिल्कुल बेहतर होती हुई। और अगर आप आज रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो ट्रेंड भी बक कर रहा है। ऐसे कमजोर बाजार में लगभग 0.25% की बढ़त के साथ शेयर कारोबार कर रहा है और उसका मुख्य रीजन ये है कि जो सिंगापुर के जीआरएम्स होते हैं यानी ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स होते हैं वो बढ़ के लगभग $12.5 प्रति बैरल हो गए हैं, जो पिछले ही हफ्ते लगभग $0.8 प्रति बैरल था। तो लगभग $5 प्रति बैरल के हिसाब से पिछले 5-6 दिनों में यहाँ जीआरएम्स को बढ़ते हुए आपने देखा है, जिसका सीधा फायदा रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनीज को होगा। मोतीलाल ओसवाल की जो सेल्स नोट हमारे पास है उसके अंदर ये मेंशन किया गया है एनालिस्ट के द्वारा कि $1 अगर जीआरएम बढ़ता है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो रिफाइनिंग इकाई है उसका एबिटा लगभग 4,000 करोड़ से बढ़ जाता है सस्टेन्ड बेसिस पे। ऑब्वियसली ये उतार चढ़ाव इसमें होते रहते हैं तो पूरे क्वार्टर का आपको एवरेज जीआरएम देखना होता है, लेकिन ये सबसे अच्छी खबर है रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी रिफाइनर्स के लिए। और अगर हम पीएसयू साइड पे देखें तो एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो जैसे स्टॉक्स भी आज लगभग 2 से 4% के बीच में ऊपर है। ये भी जो है प्रोसेसिंग करते हैं क्रूड की और जीआरएम्स भी इनके इंप्रूव हो जाते हैं जैसे जैसे क्रूड साइकिल में आप अपटिक देखते हैं। तो सीधी सी बात है आज रिफाइनर्स के शेयर्स फोकस में है क्योंकि जो जीआरएम्स हैं वो बढ़ते हुए अपसाइड पे आपको दिख रहे हैं और शायद यहाँ से भी आपको थोड़ी बहुत मजबूती और जीआरएम्स में देखने को मिलनी चाहिए। ऑब्वियसली रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन के पास आएगा। शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। तो देखिए जीआरएम का बड़ा प्ले इन कंपनियों के लिए फेवरेबल रहेगा। रिलायंस ही नहीं, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, ये सभी स्टॉक्स रेडार पर होने चाहिए बढ़ते जीआरएम्स के मद्देनजर। इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटा सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी। ऑफ कोर्स आज का हॉट टॉपिक एक बार फिर कच्चा तेल है। मनीषा और दीपाली देंगे आपका साथ और आपको बताएंगे इस समय का सबसे सटीक ट्रेड।